इतने सारे दंगे जो हुए हैं, इतने सारे दंगे हुए हैं, 2002 का भी दंगा है, 1992 का भी दंगा है, बहुत सारे दंगे मैं भी गिना सकता हूँ, पर मैं उसकी अच्छा 2000 अच्छा सुनिए, एक भी दंगा बताओ जहाँ हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी। नहीं मैं बार बार एक प्रश्न कर रहा हूँ, कन्हैया लाल दर्जी को जब मारा गया था तो किसकी सरकार थी राजस्थान में? सुनो सुनो, पूरा नहीं हुआ है यार, के साथ जुड़ा हुआ अरे था। पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी का पट्टा, बीजेपी का जो गले में मफलर डाल ले वो बीजेपी से जुड़ा अरे तो हुआ। आप बीजेपी के कार्यक्रमों में वो जाता था, बीजेपी की मीटिंग्स में जाता था, तो भाई बीजेपी का नहीं तो क्या? इंटरनल जो मीटिंग होती थी उसमें जाता था। दिखाने एक दो फोटो, एक दो उसकी दिखाओ। जो फोटो थी ना, देखिए उसकी फोटो आप सर्च करोगे तो अब अरे यासीन मलिक भी तो प्रधानमंत्री से मिला था गुरु, उसके लिए भी तो बोलो फिर। अरे यासीन मलिक भी तो प्रधानमंत्री से मिला था अच्छा, गुरु। आप ये बताइए कि आपने जो है बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी के कार्यक्रम में, बीजेपी के हेडक्वार्टर जो भी वहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस स्थल पे उस उधर जा रहा है, तो वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ था? पहले इस बात का उत्तर दो। कमलेश तिवारी को मारने वाले कौन थे? चाहे एक सेकंड, चंदन गुप्ता को मारने वाले कौन थे? बदायूं में 6 साल और 13 साल के बच्चे को मारने वाले कौन थे? प्रवीण नेतारू, उमेश कोल्हे को मारने वाले कौन लोग थे? मुझे जवाब दीजिएगा। और सुनिए, अभी निकिता, श्रद्धा, साक्षी, इनको मारने वाले कौन थे? ये बार बार दंगाइयों को, राम गोपाल मिश्रा जो एक शहीद हुए, हमारे दिलों में अमर है, हमें भी तकलीफ है, हमें ज्यादा तकलीफ है इनसे, ठीक है? उनको बार बार 5 दंगाइयों से कंपेयर करके ये दोबारा उस राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर रहे हैं, बार बार हत्या कर रहे हैं, और मुझे उसकी पीड़ा हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो बोलते कि अखिलेश यादव फेल था और देश में कांग्रेस की सरकार थी। आजमगढ़ दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। बरेली दंगा हुआ, कांग्रेस की वो थी। और सुनो, आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी हमला 26/11 का, कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस ने कराया। ऐसा क्या हुआ जो लग रहा है प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसका दोहरा रवैया? ऐसा क्या लगा आपको? ऐसा क्या हो गया? देखिए राम गोपाल मिश्रा भी मारा गया। राम गोपाल मिश्रा दंगा ही थोड़ी ना था, नहीं। वो एक शोभा यात्रा में जा रहा था, मूर्ति विसर्जन में जा रहा था, वो दंगा ही नहीं था। उसको तो मारा गया एक धर्म विशेष के लोग ने। बोलो। आतंकवादियों के नाम बिल्कुल बताओ है, ना। बिल्कुल है। तुम्हारा पजामा गीला तो बताओ ना, तो बताओ। राम गोपाल मिश्रा एक भक्त था, माता का भक्त था, मूर्ति विसर्जन में जा रहा था। राम गोपाल मिश्रा शहीद हुआ है, हमारे लिए गौरव का था। ठीक है, वो चला गया, लेकिन वो सबके दिलों में जिंदा है, अमर होकर गया है। कोई दंगाई भीड़ में नहीं मारा गया है। राम गोपाल मिश्रा आ गई, दोबारा मत बोलना राम गोपाल मिश्रा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? गरीब बेरोजगार हिंदू युवाओं को जो दंगाई बनाने का और उनको उपद्रवी भीड़ में तब्दील करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आप बताइए, राम गोपाल मिश्रा, कांग्रेसी आदमी राम गोपाल मिश्रा ने किसी पे पत्थर मारे थे क्या? राम गोपाल मिश्रा ने किसी पे पत्थर मारे थे? अच्छा, तो उन्होंने क्या ओलंपिक में मेडल आया? तो झंडा तो उन्होंने उतारा ही था ना। तो वो पत्थर मारा था, सुनो, पत्थर मारा था। अब सुनो, इनको अगर गरीब की फिक्र होती, कन्हैया लाल दर्जी का काम करते थे, दर्जी थे, मारे गए। कितनी बार बोला तूने? कितनी बार बोला? किसने मारा है? क्यों नहीं बोला? किसने मारा है? किसने मारा? बीजेपी पार्टी, बीजेपी से उसके संबंध थे। बीजेपी का गमछा, अरे बीजेपी के अंदर में इस अब और सुनो, अब सुन लो, इस दिल्ली के अंदर में मेरे सिख भाइयों का नरसंहार कराया कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे मिलकर। क्या ये कांग्रेसी बोलेगा कि कांग्रेस ने कराया था? मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी कराया, कांग्रेस ने, जिसने भी क्यों, कांग्रेस ने कराया था, नेताओं ने कराया उनको। और उसपे राजीव गांधी का वक्तव्य है। राजीव गांधी ने ये बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता धरती कांपती है। बोल, समर्थन नहीं करता तो कांग्रेस में कैसे है? तो कांग्रेसी समर्थक है तू? नहीं तो इतने सारे बात कर रहा है, सारे दंगे, बात करती है। इतने सारे दंगे हुए हैं, इतने सारे दंगे जो हुए हैं, इतने सारे दंगे हुए हैं। 2002 का भी दंगा है, 1992 का भी दंगा है, बहुत सारे दंगे मैं भी गिना सकता हूँ, पर मैं उसकी अच्छा 2000 अच्छा सुनिए, एक भी दंगा बताओ जहाँ हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी? नहीं, हिंदुओं की बात नहीं है। 1990 के अंदर जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, उस समय पे भाजपा समर्थित केंद्र सरकार थी, तो क्यों नहीं उन्होंने हिंदुओं को बचाया? 2002 के अंदर 59 कार सेवक जला दिए गए, तो क्यों नहीं मोदी सरकार ने बचाया? तो जब भी ये सरकार पावर में आते हैं बीजेपी वाले, निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं। 1947 के अंदर भी मुस्लिम लीग से हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और पंजाब में गठबंधन करके वहाँ पे निर्दोष हिंदू मारे गए। इसके उत्तर लीजिए, 1990 का उत्तर लो, 1947 का उत्तर लो, 2002 का। जब ये पावर में आते हैं निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, क्यों नहीं बचाया आपने? अब मैं जवाब दूंगा और बीच में मत आना, नहीं तो अगली बार बोल नहीं पाओगे। मैं बोलूंगा ही नहीं बीच में। सुनो, क्रमवार तरीके से बता देता हूँ। इन्होंने 1990 में बोला कि वहाँ पर ये हो रहा था, वो हो रहा था, बीजेपी की सरकार थी और फलाना ढिमाका। एक सेकंड भाई साहब, इनकी जो मुखिया है
इनकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो, इनकी पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, तमाम कांग्रेसी नेता, सबने जब कश्मीर फाइल्स आई ना तो बोला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब झूठ है। तो ये बता दो कि वो हुआ था या नहीं हुआ था, पहले ये जवाब दे दो। कांग्रेसी हर बार, इसीलिए दोगला बोलता हूँ कांग्रेसियों को, अपनी बात से पलट जाते हैं। पहली चीज, अब आगे सुनना, आगे सुनना। इन्होंने हिंदू महासभा गिना दिया, ये गिना दिया, वो गिना दिया, सारी चीजें गिना दी। मैं बार बार एक प्रश्न कर रहा हूँ, कन्हैया लाल दर्जी को जब मारा गया था तो किसकी सरकार थी? राजस्थान में। सुनो सुनो, पूरा नहीं हुआ है यार, अरे पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी का पट्टा, बीजेपी का जो गले में मफलर डाल ले वो बीजेपी से जुड़ा हुआ। तो आप बीजेपी के कार्यक्रमों में वो जाता था, बीजेपी की मीटिंग्स में जाता था, तो भाई बीजेपी का नहीं तो इंटरनल जो मीटिंग होती थी उसमें जाता था। दिखाना एक दो फोटो, एक दो दिखा। जो फोटो थी ना, देखिए उसकी फोटो आप सर्च करोगे तो अब यासीन मलिक भी तो प्रधानमंत्री से मिला था गुरु, उसके लिए भी तो बोलो फिर। अरे यासीन मलिक भी तो प्रधानमंत्री से मिला था गुरु। आप ये बताइए कि आपने जो है उसके साथ सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, आपने मुस्लिम मुफ्ती पे चले गए। तो आप, अच्छा आप यासीन मलिक पे जा सकते हैं। अरे तो आप कह रहे थे ना वो मिले हैं उनसे, वो अगर मिले हैं उनके लिए सुनो ना, मेरी बात सुनिए। मीटिंग में आपने कहा उनके साथ मीटिंग में गए हुए हैं। बीजेपी एक लाइन में, भाजपा का तो राहुल गांधी भी है। संसद में सबने देखा था मोदी जी को आंख मारी थी या नहीं मारी थी, बता दो। भाजपा का तो राहुल गांधी भी है। इसके तर्क के हिसाब से भाजपा के तो सारे कांग्रेसी है, क्योंकि सबकी बीजेपी के नेताओं के साथ में फोटो आती है, वीडियो आती है, सारी चीजें। क्या अजीब दोगलापन है यार। फोटो से डिसाइड करोगे क्या? इस देश के अंदर में दाऊद के साथ भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फोटोज आई थी, तो वो सारे क्या गैंगस्टर हो गए? गले में बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी के कार्यक्रम में, बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो फोटो आप देखो, वो जो फोटो वायरल हुई, अभी जेब में थोड़ी है मेरे, अभी थोड़ी ना लेके घूम रहा हूँ, अभी कहाँ लेके घूम रहा हूँ वो फोटो। इन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा, उसका जवाब कि जिस का फोटो अगर बीजेपी के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ या मीटिंगों में या जनसभाओं में मिल गया वो बीजेपी का हो गया। ये मैं आपके दर्शकों के उस पे, दर्शकों की मानसिकता पे छोड़ रहा हूँ कि एक व्यक्ति बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी के कार्यक्रम में, बीजेपी के हेडक्वार्टर जो भी वहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस स्थल पे उधर जा रहा है, तो वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ था? पहले इस बात का उत्तर दो। वो बीजेपी का गमछा डाल के जा रहा था, बीजेपी के परिवेश में जा रहा था, बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहा था। अब आपकी सोच के ऊपर है कि आप उसे क्या लेते हो। अब मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपने बीजेपी के गमछे से उसे बीजेपी वाला बता दिया, सुनिए कौन सी मीटिंग में था, दिखाइए, चलिए जेपी नड्डा के साथ दिखाइए, नहीं जेपी नड्डा के साथ दिखाइए, मोदी के साथ दिखाइए, गृह मंत्री के साथ दिखाइए। आपने इनको बहुत टाइम दे दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है, इन्होंने उसको बीजेपी का बोल दिया, चलिए कमलेश तिवारी को मारने वाले कौन थे? चाहे एक सेकंड, चंदन गुप्ता को मारने वाले कौन थे? बदायूं में 6 साल और 13 साल के बच्चे को मारने वाले कौन थे? प्रवीण नेतारू, उमेश कोल्हे को मारने वाले कौन लोग थे? मुझे जवाब दीजिएगा। और सुनिए, अभी निकिता, श्रद्धा, साक्षी, इनको मारने वाले कौन थे? और सुनिएगा, ये कितने दोगले हैं कांग्रेसी, इनके अपने कन्वीनर की बेटी नेहा को कर्नाटका में मारा गया। अपने कन्वीनर की बेटी को कर्नाटका में चाकू से मारा गया। क्यों मारा गया? एक लड़की को इसलिए मारा गया कि एक 2 कौड़ी का गुंडा बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, और उसने उसका रिफ्यूज कर दिया ऑफर, उसने चाकू से मार दिया। कांग्रेसियों ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोल पाया कि लड़कियों लड़ सकती हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं दोगलापन इनका। देखिए, हम तो कोई भी मरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम तो बिल्कुल दुख की बात है। राम गोपाल मिश्रा जब मरे तब नहीं गया कोई भी, ना तो अखिलेश यादव गए, ना तो राहुल गांधी गए। मेरी बात, राम गोपाल मिश्रा को तो खुद मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने उनकी फैमिली से मीटिंग करी, उनको मुआवजा भी दिया। पर क्या ये उनको 5 जो मरे हैं उनको भी तो उनको करना चाहिए था, कम से कम एक फोन ही कर देते। इसको समझिए, वो दंगाई थे राम गोपाल मिश्रा। सर मैं कह रहा हूँ, आप बोल तो दिया, डीएम ने बोला, एसडीएम ने बोला, वही तो जांच होनी चाहिए ना कि वो 5 मारे किसकी गोली। हो सकता है कि वो उपद्रवी थे या नहीं थे, ये फैसला तो होने दो भाई, जांच तो होने दो। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस वालों के भी सर फूटे हैं, तो पूरी जांच होनी चाहिए। और जो गलत है उनको निलंबित किया जाना चाहिए। और इन्होंने इतने सारे नाम लिए भाई ना, पर ये एक तरफा बात करना गलत है। देखिए, ये भी कहिए, नहीं, मैं वही बात है, ये वोटा वोटरी है, ये हिंदू का नाम लेंगे, मैं मुस्लिम का नाम लूंगा, ये 1984 की बात करेंगे, मैं 2002 की बात करूंगा, ये ठीक नहीं है। कोई भी हिंसा ठीक नहीं है। हम कोई भी मरता है, हमारे लिए दुख की बात है। हमारा सभ्य समाज है, सबको जो है सिक्योरिटी, सभी का अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। पर ये मत कहिए कि एक ही तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, ये बात हम कहना चाहते हैं। जवाब सुन लेना, कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं हिंदू भी मारते
तो ये ना पत्थर चला था हिंदू। मैंने ये नहीं कहा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। मैं ना हवा में बातें नहीं करता हूँ, तथ्यात्मक बातें करता हूँ। अभी ये भाई साहब कह रहे थे जांच 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 पे और जब मैंने बोला कि कैसे भरोसा करोगे, तो उन्होंने कहा जब एक समिति गठन की जाती है उस पर भरोसा भी किया जाता है। लेकिन बार बार इनके पेट में मरोड़ मार रहा है किसका? 2002 का गोधरा। एक सेकंड सुन लीजिए, 84 में आज भी मैं नहीं, खुद कांग्रेसी भी बोलते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई थी। तुमने भी अभी कैमरे पे एक्सेप्ट किया, अभी किया। सुन तो लो यार, सुन तो लो। लेकिन गोधरा के ऊपर पे अमित शाह पे भी जो आरोप लगे और जो मोदी जी पे आरोप लगे, सब में उन्होंने सहयोग किया। घंटों घंटों सीबीआई के इंटरोगेशन में बैठे, कहीं सड़कें जाम नहीं करवाई और बाइज्जत कोर्ट से बरी हुए, बाइज्जत निर्दोष साबित होकर बरी हुए, फिर भी ये दोगलापन दिखाते हैं। ठीक है। और वहीं पर सिख दंगों में, 84 के सिख दंगों में जहां सिख भाइयों का नरसंहार किया गया, उस कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये इनका दोगलापन है। उसके बाद में ये कहते हैं हम रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे। अरे तुम अपने देश के जजमेंट पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम किस रिपोर्ट पे भरोसा करो? नानावटी रिपोर्ट पढ़ी है क्या? पढ़ी क्या नानावटी रिपोर्ट? ऐसी ऐसी बातें ये लोग करते हैं। इन्हें भरोसा किसी चीज पे नहीं है। इनके अपने हिसाब से संविधान जीता है, अपने हिसाब से मर जाता है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ये बार बार, अभी नहीं हुआ है पूरा, ये बार बार दंगाइयों को, राम गोपाल मिश्रा जो एक शहीद हुए, हमारे दिलों में अमर है, हमें भी तकलीफ है, हमें ज्यादा तकलीफ है इनसे। ठीक है। उनको बार बार 5 दंगाइयों से कंपेयर करके ये दोबारा उस राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर रहे हैं, बार बार हत्या कर रहे हैं और मुझे उसकी पीड़ा हो रही है। ये तो शुक्र ये करो कि मेरे अंदर थोड़ी सी सही सुनता है, नहीं तो इतनी देर में मैं मुंह बिगाड़ सकता था। ठीक है, सुन लीजिए अभी पूरा, अब उसके बाद में सुन लीजिए। ये सहनशीलता है मेरी कि ये दंगाइयों से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए, फिर ये एक ही तरफ की। अखिलेश यादव से इन्होंने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि अखिलेश यादव तुमने 5-5 लाख रुपए अनाउंस कर दिए उनको? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से तो दंगाई थे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ठीक थे। तो जो वो पुलिस वाले जख्मी हुए उनको 5,000 दे देते। क्यों नहीं दिए? सुनो, बहुत सारे प्रश्न क्यों नहीं दिए? नहीं दिए ना, तो ये दोगलापन है या नहीं है? और सुन लो, इनका नेता राहुल गांधी कल जाकर बॉर्डर सील करवा के बैठा हुआ था, संभल जाऊंगा संभल जाऊंगा संभल जाऊंगा। सुन लो, लंबा क्या हो गया भाई, पूरा बोलूंगा तो लंबा ही बोलूंगा ना। संभल जाऊंगा। जब दिल्ली के अंदर में पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, तब क्यों नहीं गया भाई तू? जब साक्षी दिल्ली में मारी गई, क्यों नहीं गया उसके घर पे? जब निकिता मारी गई, क्यों नहीं गया उसके घर पे? दुमका में क्यों नहीं गया? बंगाल में क्यों नहीं गया मोबिता के लिए? मेरा प्रश्न ये है यहाँ। अरे संदेश खाली छोड़ो, यहीं पर जब ध्रुव त्यागी मारे गए थे तब क्यों नहीं गया? ये दोगलापन कब तक चलेगा मेरे भाई? जवाब ले लेते हैं। देखिए सुनिए सवाल इन्होंने, मैं सिंपल कर देता हूँ, संभल जाना है, बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है, संदेश खाली नहीं जाना है, असम नहीं जाना है, ओ सॉरी कर्नाटका नहीं जाना है, यही क्यों जाना है फिर? नहीं, वही तो प्रश्न है ना। देखिए, राहुल गांधी किसी संविधानिक पद पर वो सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो नहीं है। इन्होंने 2002 की बात करी, मैं इनको याद दिला देता हूँ, बीच में मत बोलना। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी पर यह कहा था कि जब गुजरात जल रहा था तब नीरो जो है बांसुरी बजा रहा था, वो वाला उदाहरण दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वर्बल, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि जब पूरा गुजरात जल रहा था, जब गुजरात में दंगा फसाद हो रहा था, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और जो है तोड़फोड़ और आगजनी सब हो रही थी, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो बोला था मोदी को, मोदी को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, व्हेन दी हेल्पलेस चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड बर्न्ड, बिल्कुल दिखाऊंगा, हेल्पलेस चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड वर बर्न्ड, नीरोवाज वो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, ये कहा गया था 2002 के बारे में। तो 2002 को याद मत कीजिए। हुए क्यों थे वो भी बताओ फिर। वो जो दंगे हुए थे 59 जो कार सेवक जो किसने जलाए थे, जिसने भी क्यों जलाए थे, क्यों हुई वो हिंसा? जलाने वाला कौन था? सीएम से पूछेंगे नहीं क्या? जलाने वाला कौन था? कोई जो दंगई थे, दंगई थे। कौन थे दंगई? कौन से धर्म के थे दंगई? सुनिए, दंगई थे। नहीं सुनिए, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? मैं धर्म सांप्रदायिक नहीं करूंगा, पर ये है कि 59 कार सेवक जो मारे गए, उसका प्रश्न, उसका उत्तरदायित्व भी मोदी सरकार पे है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने बोली है, वर्बल जजमेंट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नानावटी कमीशन ने रिपोर्ट दायर की थी ना, क्या था नानावटी रिपोर्ट कमीशन में? उसके अंदर बहुत सारे जो है बजरंग दल के नेताओं का नाम भी था, वो भी आप बता दीजिए। मैं नहीं कहना चाहता, पर अभी आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे नाम थे जिसके अंदर, क्या नाम है? अरे हम ये नहीं कह रहे बजरंग दल के नेताओं के नाम नहीं थे, कार्रवाई सबके खिलाफ होती है ना। अगर चलो बजरंग दल के नेता उनके नाम भी थे, तो कितने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी करी 12 के?
यही लोग क्यों पत्थरबाजी करते हैं फिर? मैं कह रहा हूँ पत्थरबाजी गलत है, मैं कब उसका समर्थन तो 5-5 लाख रुपए क्यों दे दिए फिर? नहीं, वही बात है, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया होते हुए भी आपको ये नहीं था कि आप एक बार फोन भी कर लो, एक बार दंगाइयों के घर क्यों फोन करेगा सीएम? सर दंगाई थे या नहीं थे ये फैसला क्यों नहीं थे? जो भीड़ पत्थर चला रही थी वो क्या थी? वो शांति दूत थे। जो भीड़ पत्थर चला रही थी वो शांति दूत थे। सुनिए, जो भीड़ पत्थर चला रही थी वो, मैं नहीं कह रहा हूँ तो पर प्रश्न पूछा जाएगा पुलिस प्रशासन से, क्यों नहीं आपने पूरे बंदोबस्त करे? कितना एक बार मैं बोलूं फिर आप बोले, इतना बड़ा जो कांड हो गया, पहले बहराइच में हिंसा हो गया, अब संभल में हिंसा हो गया, आप दम भरते हैं कि आप जो है दंगा मुक्त राज्य आपने बना दिया। इतनी हिंसा होगी तो पुलिस का बंदोबस्त कहाँ था? बेचारे 15-20 पुलिस वाले घायल हो गए, 5 लोगों की जान चलेगी। मैं तो हिंसा को गलत कह रहा हूँ और ये जांच होनी चाहिए थी। और इन्होंने बहुत सारे नाम लिए हैं, नाम लेने को मैं भी ले सकता हूँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर सांप्रदायिक बात है कि ये हिंदू के नाम लेंगे। मैं दोनों हिंसाओं को गलत बता रहा हूँ। चलिए आखिरी सवाल अभी यही होगा। ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन का पूरा फेलियर, योगी सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ दंगे करवाती है। आखिरी आपका जवाब? इन लोगों के साथ में समस्या यही है, ये हर दंगे को कहते हैं ना कि जिसकी सरकार है वो फेलियर है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो बोलते कि अखिलेश यादव फेल था और देश में कांग्रेस की सरकार थी। आजमगढ़ दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। बरेली दंगा हुआ, कांग्रेस की वो थी। और सुनो, आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी हमला 26/11 का, कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस ने कराया था। क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रोई थी, तो ये जवाब देते। दूसरी बात सुन तो ले मेरे भाई, सुन रहे हैं बार दंगाइयों का समर्थन भी करना है और फिर नाम भी नहीं लेना है, फिर धर्म की आड़ में आ जाना है। ये दोगले लोग हैं, ठीक है? जो ये 2002 पर बोल रहे थे ना, लास्ट सुन लो, अब मेरा सुन लो लास्ट 2002 पर इसी तरीके से एक बार दिग्विजय सिंह भी बोल रहे थे और मीडिया में एक कुर्सी पर मोदी जी बैठे हुए थे, इधर दिग्विजय जी बैठे हुए थे। तो मोदी जी ने वहां पर दिग्विजय के मुंह पर ये बात बोली कि उस समय पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों जगह सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। इन्होंने पुलिस प्रशासन की मदद मांगी, इन लोगों ने फोन तक नहीं उठाए और दिग्गी राजा का मुंह चोखा हो गया था, बोल नहीं पाए थे। मतलब समझ रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी बाइज्जत बरी होकर आए, लेकिन इनका राजकुमार और इनकी राजमाता अभी ये दोनों ही जमानत पर बाहर है। जिस तरह देश के बाहर के दुश्मनों से तो सरकार निपट रही है, मगर जो ऐसे देश के दुश्मन, अंदर के दुश्मन है ना, ऐसे लोगों से हमें निपटने की जरूरत है। ये हम हर भारतीय का फर्ज बनता है।